हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेटों का वेट था कि सर एसएसबी के अंदर जो वैकेंसी है वो कब तक आएंगी। तो फाइनली जो एसएसबी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो कंप्लीटली जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 90+। ठीक है, 90+ आपको यहाँ पर जो टोटल पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, एसआई कांस्टेबल की पोस्ट है, जो कि जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसको एसआई की पोस्ट यहाँ पर दी जाती है। तो एसआई की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। बाकी और भी पोस्ट दी गई है डिफेंस के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो बेल्ट की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बनो रहे हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, और आप सभी को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है इस वैकेंसीज को। तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स की तरफ से जो वैकेंसी है देखने को मिल रही है। ठीक है, न्यू दिल्ली की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट है जारी किया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फिलअप द सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है, जिसमें स्टाफ की पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, नेशनलिटी कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर आप भर सकते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको स्टाफ नर्स फीमेल्स और पायनियर की पोस्ट दी गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर जो दुर्गाष्टमन है और कम्युनिकेशंस हैं उसके लिए आपको नेपाल और भूटान और इंडिया। ठीक है, ये कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई सिटीजन की स्पेशलिटी। उसके बाद में बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट प्रोवाइड की गई हैं, साथ ही आपको यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिए सब इंस्पेक्टर इनके पायनियर की पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल आपको 20 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। दुर्गाष्टमन की पोस्ट है, जिसके अंदर 3 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की आपको यहाँ पर 59 पोस्ट दी जाएंगी। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल्स की आपको यहाँ पर 29 पोस्ट दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पोस्ट दी गई है कि टोटल आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट आपकी रहेंगी वो रहेंगे तो 110 के आसपास आपको पोस्ट हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको डिवाइडेशन किया गया है कि जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, AWS की कितनी पोस्ट हैं, OBC की कितनी पोस्ट हैं, SC ST की कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है वैकेंसीज का। ठीक है, और इसके अंदर स्पेशल आपको एक नोटिस दिया कि 10% वैकेंसी है वो रिजर्व है किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 10% पहले से ही रिजर्वेशन करके रखा है कि यहाँ पर ये 10% सीटें हैं, ये फिक्स हैं। ये किसकी मिलेंगी, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं वो एप्लीकेशन का जो मोड है वो किस प्रकार से रहने वाला। तो जो आपका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, पे स्केल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो परमानेंट सैलरी है तो आपकी जो सैलरी रहेगी 35,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है तो सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बाकी जो अलग अनाउंस आपके दिए जाएंगे वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं हर जो अनाउंस है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग कैंडिडेट हैं। पायनियर के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या डिग्री होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, इनमें से कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी एज लिमिट के बारे में, मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 21 ईयर, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर। ठीक है, यानी कि 21 से 30 वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शुड हैव पास्ड द 12th इन द साइंस एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो क्या होना चाहिए कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 12th होना चाहिए वो भी किससे, साइंस से। इस चीज़ का ध्यान रखना, आर्ट वगैरह से जो कैंडिडेट 12th कर रखे हैं बाद में उन्होंने GNM की है वो कैंडिडेट इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। जो कैंडिडेट 12th के अंदर साइंस में थे, यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका GNM का क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शुड हैव द 3 ईयर डिग्री या डिप्लोमा इन द GNM, है कि GNM का आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए सेंट्रल या स्टेट का आपका क्या होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल्स होने चाहिए। 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि एक रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का आपका जो 2 साल का क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब रहने वाली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट।
तो जब से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसके 30 दिन तक ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इनकी लास्ट डेट कब रहने वाली है? लास्ट डेट रहने वाली है एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने के 30 दिन तक। आप इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन का, ठीक है। SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का। यहाँ पर आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बाकी जो एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर जो देख लीजिएगा अलग से आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी एज रिलैक्सेशन के ऊपर आपका जो यहाँ पर वैकेंसी है वो करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बाकी वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली जानकारी दे दी है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए, सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrec.gov.in क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसको पोस्ट को अप्लाई करना है और किसके क्या क्या इसके अंदर आपको जो इंस्ट्रक्शंस है या गाइडलाइन है वो चीज़ें आपको कौन कौन सी रखनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर देने होंगे। तो पेमेंट मोड करना होगा आपको, सब कंप्लीटली जो चीज़ें चाहिएंगी वो यहाँ पर देख लीजिएगा आप। पोस्ट के बारे में कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर वेदर अफेक्टेड 2009 कॉमन जो भी है, एक्स सर्विसमैन है तो वो डिग्री डिप्लोमा चाहिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस का चाहिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री डिप्लोमा, पोस्ट एड्रेस चाहिए, पासवर्ड जो ID पासवर्ड होते हैं वो आपको चाहिए। साथ में उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको फाइनली जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर ऑनलाइन कटने वाला है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी से आपका जो पेमेंट है वो होने वाला है, ठीक है। नेट बैंकिंग से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो डिस्कस करें कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपके एग्जाम के आधार पर रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी मैंने दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। से फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बाकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे दी है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए, सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrec.gov.in क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसको पोस्ट को अप्लाई करना है और किसके क्या क्या इसके अंदर आपको जो इंस्ट्रक्शंस है या गाइडलाइन है वो चीज़ें आपको कौन कौन सी रखनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार से आपको